केविन फाइगी ने मार्वल के फ्यूचर को लेकर वो सारी चीजें कंफर्म कर दी हैं जिनके बारे में हम काफी टाइम से बातें कर रहे थे। एमसीयू की नेक्स्ट सागा में म्यूटेंट्स के ऊपर फोकस होने वाला है। इससे पहले भी उन्होंने ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी थी, बट इस बार उन्होंने सीधे कहा है कि आगे म्यूटेंट्स एंड फैंटास्टिक फोर होने वाले हैं। और ऐसा लगता है कि उनके पास फेज 7 को लेकर ऑलरेडी काफी प्लान्स हैं, और अगर ये रिबूट होता है तो आप इसे फेज 1 भी कह सकते हैं। बट नेक्स्ट सागा के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ म्यूटेंट सागा ही नहीं है, ये मार्वल की बहुत बड़ी सक्सेस है। ये पहली बार होगा जब जीरो से एक प्रॉपर यूनिवर्स को बिल्ड किया जाएगा। बिकॉज हम जानते हैं कि मल्टीवर्स सागा के एंड में रिबूट होने वाला है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स यहाँ सर्वाइव कर लेंगे, लाइक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। तो सॉफ्ट रिबूट के बाद मार्वल इस यूनिवर्स को जीरो से स्टार्ट कर सकता है, जहाँ वो हर वो चीज का यूज कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए। यहाँ वो सारे कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, अब वो चाहे एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, कोई सा भी कैरेक्टर क्यों ना हो। तो ये मार्वल स्टूडियोज एंड मार्वल फैंस के लिए एक काफी बड़ी विक्ट्री है। सो लेट्स सी कि केविन फाइगी ने डिज्नी कंटेंट शोकेस एपीएसी के ओपनिंग डे में अपने लाइव वर्चुअल अपीयरेंस में क्या कहा। केविन फाइगी क्राउड के सामने एक ब्लू फैंटास्टिक फोर हैट पहनकर स्क्रीन पर अपीयर होते हैं, और जब उन्हें पूछा गया कि 2025 में सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो किस चीज के लिए हैं, तो उन्होंने अपनी हैट की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, इसके लिए हम फाइनली मार्वल की फर्स्ट फैमिली को एमसीयू में लाने वाले हैं। और जिन्हें नहीं पता है, तो फाइगी का फाइनली कहने का मतलब ये है कि उन्हें फाइनली ये मूवी बनाने का मौका मिला है। इस मूवी के बारे में उन्होंने काफी बातें की हैं, तो बेसिकली ये उनके बहुत क्लोज है, तो वो इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। उन्होंने कहा कि फाइनली हम मार्वल की फर्स्ट फैमिली को एमसीयू में लाने वाले हैं और नेक्स्ट वीक इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि नेक्स्ट वीक फैंटास्टिक फोर की फिल्मिंग खत्म हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि ये मूवी नेक्स्ट समर में आने वाली है, और उसके बाद ये सारे कैरेक्टर्स हमें नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज में देखने को मिलेंगे। तो मैं फैंटास्टिक फोर के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फाइगी ने ये भी कंफर्म कर दिया है, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता रहे थे, बट जिन्हें अब भी डाउट था, तो केविन फाइगी ने ये खुद कहकर कंफर्म कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज में आने वाले हैं। मूवीज मतलब एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। और यही चीज उन्होंने थंडरबोल्ट्स के लिए भी कही, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि थंडरबोल्ट्स मार्वल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां कैरेक्टर्स को डिफरेंट टाइप्स की मूवीज एंड फ्रेंचाइज से निकालकर एक साथ पुट किया गया है। लाइक एवेंजर्स भी कुछ ऐसे ही थे, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी कुछ ऐसे ही बनी थी, एंड थंडरबोल्ट्स ऑलरेडी एक कमाल की मूवी लग रही है। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पर उन्होंने एक्स-मैन को एमसीयू में लाने की बात की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आई थिंक एक्स-मैन के कुछ प्लेयर्स जिन्हें आप जानते हैं, वो हमें एमसीयू की आगे आने वाली मूवीज में देखने को मिलने वाले हैं। और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स की पूरी स्टोरी म्यूटेंट्स एंड एक्स-मैन की न्यू एज की तरफ लीड करेगी। ये एक ड्रीम्स कम ट्रू मोमेंट है, क्योंकि फाइनली हमारे पास एक्स-मैन वापस आ गए हैं। एंड अगेन जब केविन फाइगी ने फाइनली कहा, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मार्वल के साथ बिगिनिंग से हैं। उन्होंने फर्स्ट एक्स-मैन फिल्म में भी काम किया था, जिसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली एमसीयू का क्रिएशन किया, जहां वो इन कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर पाए जिनके साथ वो ऑलरेडी मूवी बना चुके थे, लाइक वुल्वरीन। तो ये मार्वल स्टूडियोज एंड मार्वल फैंस की एक बहुत बड़ी जीत है। इनफैक्ट फाइगी ने डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में कहा कि जब हम पहली बार इस मूवी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो हम वुल्वरीन को उसके येलो कॉस्ट्यूम में देखना चाहते थे, और जब पहली बार ह्यू जैकमैन सेट पर उस कॉस्ट्यूम और उस मास्क को पहनकर आते हैं, तो मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। मैंने इस कैरेक्टर को वापस लाने में 25 साल तक का इंतजार किया है, क्योंकि केविन फाइगी ने फर्स्ट एक्स-मैन मूवी के ऊपर 1998 और 99 में काम करना शुरू किया था, और ये मूवी 2000 में आई थी। तो ये केविन फाइगी और फैंस के लिए काफी इनक्रेडिबल स्टोरी है। नाउ बात करते हैं कि उन्होंने एक्स-मैन के बारे में और क्या कहा। केविन फाइगी ने एक्चुअली यहाँ पर दो चीजें कंफर्म कर दी हैं। पहली चीज जो उन्होंने कंफर्म की है, वो ये है कि हमें एमसीयू की अपकमिंग मूवीज में कुछ एक्स-मैन देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें सबसे ऑब्वियस है एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स-मैन इन मूवीज में आने वाले हैं। बट ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कुछ एक्स-मैन हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स में भी दिखाए जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के जरिए एमसीयू में एडामेंटियम को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जिसके कुछ ग्लिम्स हमने ट्रेलर में भी देखे हैं, और मार्वल ने D23 में इसे साफ साफ दिखाया था। और एडामेंटियम जब आप सुनते हैं, तो सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है, वो है वुल्वरीन और उसके क्लॉस। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने उसके स्केलेटन से डेडपूल को कई सारे टीवीए गार्ड्स को मारते देखा था। डेडपूल एंड प्रीवियस एक्स-मैन मूवीज में एडामेंटियम को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका था, बट एमसीयू में इसे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में लाया जाने वाला है। हाँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन भी एमसीयू में प्लेस देती है, और उसका 1005 यूनिवर्स भी एमसीयू का पार्ट है, बट हमारी मेन 616 वाले टाइमलाइन में हम पहली बार इसे देखेंगे। तो मे बी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें एक्स-मैन या उनसे रिलेटेड कोई एलिमेंट तो जरूर दिखाया जाएगा। एंड सेकंड मूवी है फैंटास्टिक फोर, और हम जानते हैं कि ये मूवी पास्ट में एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में प्लेस देती है, और ये एक डिफरेंट यूनिवर्स होने वाला है। तो कुछ एक्स-मैन हमें यहाँ भी दिखाए जा सकते हैं।
ये एक्समैन को दिखाने का एक काफी अच्छा चांस है, क्योंकि ये एक अल्टरनेट रियलिटी होने वाली है, एक कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स, और यही चीज हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में भी दिखाई जा सकती है। अभी हमें नहीं पता है कि ये मूवी डूम्सडे से पहले आने वाली है या फिर उसके बाद, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जन फिक्स करने के लिए दूसरे यूनिवर्स में जाएगा। वो क्लेयर के साथ पूरे मल्टीवर्स में जंप कर रहा है। एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम ऑलरेडी एक एक्समैन प्रोफेसर एक्स को देख चुके हैं, बट क्योंकि अब हम मल्टीवर्स सागा में बहुत डीप एंटर करने वाले हैं, तो हमें एक्समैन के कुछ वेरिएंट्स भी यहाँ दिखाए जा सकते हैं। मीन सीक्रेट वॉर से पहले भी हमें एक्समैन देखने को मिल सकते हैं। बट केविन फाइगी ने जो कहा है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे। मार्वल के पास एक्समैन फाइनली वापस आ गए हैं, एंड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी के बाद एक्समैन एंड म्यूटेंट्स की जर्नी शुरू हो जाएगी। सो ये थी कंफर्मेशन कि एमसीयू की न्यू सागा म्यूटेंट सागा होने वाली है। फाइनली एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सारे कैरेक्टर्स एक साथ मार्वल मूवीज में आने वाले हैं, और शायद इनह्यूमंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। अभी ओनली स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए मार्वल को सोनी के साथ डील करनी पड़ती है, बट फिर भी स्पाइडरमैन अच्छा काम कर रहा है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल एमसीयू का फ्यूचर काफी ब्राइट एंड एक्साइटिंग लगता है। तो हम मल्टीवर्स सागा के बाद म्यूटेंट सागा में एंटर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मल्टीवर्स सागा में भी हमें कुछ एक्समैन देखने को मिल सकते हैं। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आप म्यूटेंट सागा के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और उससे पहले आप एमसीयू में कौन से एक्समैन को देखना चाहते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।